सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, अब मैं आपको पितरों, देवताओं और भगवान शंकर के महान महात्म्य का वर्णन सुनाता हूं। सृष्टि के विस्तार के साथ ही देवताओं और पितरों की उत्पत्ति भी हुई। अग्नि से तेजस्वी संतानों का जन्म हुआ, जिनकी संख्या बढ़कर अनेक हो गई। ये सभी यज्ञों में भाग लेने वाले, धर्म का पालन करने वाले और तेज से परिपूर्ण थे। इन्हीं के माध्यम से यज्ञों की परंपरा स्थापित हुई और सृष्टि में संतुलन बना रहा। पितरों का भी इस सृष्टि में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। वे ही पूर्वज हैं जिनसे यह जीवन आगे बढ़ता है। जो मनुष्य अपने पितरों का सम्मान करता है, श्राद्ध और तर्पण करता है, उसे सुख और समृद्धि प्राप्त होती है, और जो उनका अपमान करता है वो जीवन में बाधाओं का सामना करता है। इस प्रकार पितरों और देवताओं के बीच एक गहरा संबंध स्थापित हुआ। देवता यज्ञ से प्रसन्न होते हैं और पितर श्रद्धा से। इसी संतुलन से संसार चलता है। इसी समय दक्ष प्रजापति की पुत्री सती का स्मरण किया जाता है। सती, जो आदि शक्ति का स्वरूप थीं, उन्होंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उनके पिता दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया। इस अपमान को सती सहन नहीं कर सकीं। उन्होंने अपने पिता के यज्ञ में ही अपने शरीर का त्याग कर दिया। यह घटना सृष्टि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसके बाद भगवान शिव का क्रोध प्रकट हुआ और उन्होंने संसार को यह दिखा दिया कि अपमान और अहंकार का परिणाम कितना भयंकर होता है। लेकिन सती ने पुनः जन्म लिया और पार्वती के रूप में भगवान शिव को फिर से प्राप्त किया। इससे यह सिद्ध होता है कि सच्चा प्रेम और भक्ति कभी नष्ट नहीं होते। वे समय के साथ और भी शक्तिशाली हो जाते हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी ने भगवान रुद्र की स्तुति की। उन्होंने कहा, हे महादेव, आप ही इस संसार के आधार हैं। आप ही आत्मा हैं और आप ही परमात्मा हैं। आप ही सृष्टि के कर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता हैं। आप निराकार भी हैं और साकार भी। आपके बिना इस संसार का अस्तित्व संभव नहीं है। ब्रह्मा जी की यह स्तुति सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जो मनुष्य मुझे सच्चे मन से स्मरण करता है, वह जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। उसे जरा और मरण का भय नहीं रहता, क्योंकि वह जान जाता है कि आत्मा अमर है और शरीर केवल एक साधन है। भगवान शिव ने आगे कहा, जो मनुष्य संसार के मोह को त्याग देता है और वैराग्य को अपनाता है, वह मुझे प्राप्त करता है। वैराग्य का अर्थ है संसार से भागना नहीं, बल्कि उसमें रहते हुए उससे आसक्ति को छोड़ देना। जब मनुष्य इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तब वह सच्चे ज्ञान को समझ पाता है। धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य, ये सभी भगवान शिव की कृपा से प्राप्त होते हैं। जो उनके शरण में आता है, वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। लेकिन जो माया में फंसा रहता है, वह जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। माया, जो जीव को सत्य से दूर ले जाती है, वह अनेक प्रकार के भ्रम उत्पन्न करती है और मनुष्य को अज्ञान में बांध देती है। इससे जीव अनेक प्रकार के दुखों का अनुभव करता है और कभी कभी नरक जैसी पीड़ाओं से भी गुजरता है। इसलिए कहा गया है, केवल भगवान शिव ही ऐसे हैं जो इस माया से मुक्त कर सकते हैं। वे ही सभी प्राणियों के आश्रय हैं। वे ही इस संसार के गुरु हैं। जो उनकी शरण में आता है, वह भय से मुक्त हो जाता है। अंत में ऋषियों ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न किया, हे प्रभु, मनुष्य को कैसे कर्म करने चाहिए जिससे वह इस संसार में रहते हुए भी मुक्त हो सके? यही प्रश्न आगे के ज्ञान का द्वार खोलता है और इसी के साथ कथा आगे बढ़ती है। हर हर महादेव।